नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वैदिक ट्री के लाइव सेशन में। आज हम यहां पर बात करने के लिए आए हैं शनि देव के बारे में। पिछले 142 दिनों से वक्री चल रहे शनि देव 29 सितंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के मार्गी होने का आपकी राशि पर क्या होगा असर, यह सभी राशि के अनुसार मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। जिस राशि पर कोई पीड़ा होगी, जिसके लिए अच्छा होगा, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, यह सारे उपाय की बात भी हम बीच बीच में करते रहेंगे। पहले हम जानते हैं शनिदेव करते क्या हैं। नवग्रहों में शनिदेव को न्यायाधिपति का दर्जा प्राप्त है। इन्हें न्यायाधीश कहा गया है, अर्थात जैसा व्यक्ति का कर्म होगा उसी के अनुसार वे उसे फल देते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि हमें शनि का हमेशा बुरा असर, बुरा प्रभाव मिलता है, कभी अच्छा करते नहीं है शनिदेव। लोग डरते हैं शनि से, लेकिन डरना उन्हें ही चाहिए जो गलत कर्म करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको शनिदेव से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनि आपके लिए बहुत अच्छा भी करते हैं, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। यह है शनिदेव का व्यवहार। शनिदेव का आधिपत्य होता है ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल से रिलेटेड बिजनेस, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस। यदि इन सब से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हैं तो इनमें आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। इसके अलावा जिन कार्यों को आप करना चाह रहे हैं और किसी वजह से अभी तक वो टलता आ रहा है, तो शनि के मार्गी होने का असर यह होगा कि आपको उनमें फायदा मिलने लगेगा। आपको उन्हें शनिदेव को ठीक करने के लिए, शनि की पीड़ा से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, यह भी मैं आपको राशि के अनुसार बताऊंगा। आपको यह राशि देखना है अपनी चंद्र राशि के अनुसार। चंद्र राशि अर्थात जो आपके नाम का पहला अक्षर है, उसके अनुसार आपको अपनी राशि मेष से मीन तक देखना है। तो शनि 29 सितंबर मंगलवार को सुबह 10:44 पर शतभिषा नक्षत्र में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि 11 मई 2020 से वक्री हुए थे। इन 142 दिनों में अपने वक्रत्व काल में शनि ने पूरी सृष्टि में उथल पुथल मचाकर रख दी। पूरी दुनिया जहां कोरोना नामक महामारी से पीड़ित होकर जूझ रही है, वहीं भारत के अपने पड़ोसी देश चीन से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। यह सब शनि के आधिपत्य में आता है। युद्ध भी शनि के दायरे में आता है। इस दौरान लोगों को कई आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों के बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुए और कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अब जब शनि पुनः अपनी राशि में मार्गी होने जा रहे हैं तो ऐसे में उसके अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। लोगों को रोगों से राहत मिलेगी, आर्थिक संकटों में कमी आएगी और बिजनेस भी रफ्तार पकड़ने लगेगा। शनि के मार्गी होने के दिन से ही ऐसा नहीं है कि सारे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वर्तमान में शनि जो है धनु राशि पर चल रहे हैं। वर्तमान में शनि जो है आपके मकर राशि पर चल रहे हैं। धनु राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम ढैया, मकर राशि पर 7.5 का दूसरा ढैया और कुंभ राशि पर 7.5 का पहला चरण चल रहा है। इसके अलावा तुला और मिथुन राशि पर शनि का लघु कल्याणी ढैया वर्तमान में चल रहा है। शनि के गोचर, 7.5 और महादशा का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसके प्रभाव से न सिर्फ मनुष्य बल्कि प्रकृति और तमाम पर्यावरण भी प्रभावित होता है और काफी सारे बदलाव आते हैं। शनि जब जब भी अपनी राशि बदलता है या मार्गी से वक्री या वक्री से मार्गी होता है, तब तब बड़े बदलाव व्यक्ति के जीवन में, पर्यावरण में, सामाजिक दृष्टि पर, आर्थिक दृष्टि पर और राजनीतिक दृष्टि पर देखने को मिलते हैं। शनि की चाल अशुभ भी हो सकती है और शुभ भी हो सकती है। यह आपकी जन्म कुंडली में शनि की मौजूदा स्थिति को देखने के अनुसार तय होता है। शनि यदि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लिए फेवरेबल है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं और आकस्मिक रूप से आपको बड़े बड़े चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होने लगते हैं।
शनि 22 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य और शनि शत्रु हैं। इस दौरान कुछ सामाजिक समस्याएं उभर भी सकती हैं। यदि हम कोरोना महामारी के संदर्भ में देखें तो 29 सितंबर से कोरोना में जरूर कुछ न कुछ राहत मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह यह राहत 22 जनवरी 2021 के बाद ही मिल पाएगी, क्योंकि शनि का गोचर जो है वह सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में होने जा रहा है। इसके अलावा 22 जनवरी से श्रवण नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश होगा, जो चंद्र नक्षत्र है। शनि और चंद्र भी शत्रु हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान में देखें तो अभी 23 सितंबर से राहु और केतु ने भी अपनी राशि बदली है, इसलिए अभी केतु और शनि का भी 3 और 11 का संबंध बना हुआ है। तृतीय और एकादश भाव में शनि का और केतु का एक दूसरे से संबंध बना रहेगा। यह पराक्रम और लाभ भाव का संबंध कहलाता है। 20 नवंबर से गुरु और शनि भी साथ में आ जाएंगे। यह सारे ग्रह परिवर्तन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी यह ना समझे कि शनि के मार्गी होते ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूरा परिवर्तन आने में आपको 22 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। 22 जनवरी 2021 तक का समय है ये। 23 सितंबर से राहु की दृष्टि भी शनि पर रहने वाली है। इन सभी का अब हम जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। अब तक जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो अपने कम से कम 10 ग्रुप में इस लिंक को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इन जानकारियों का लाभ उठा सके, उन्हें भी अपनी राशियों के बारे में पता लग सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की यदि हम बात करें तो मेष राशि के 10वें स्थान में शनि मार्गी होने जा रहा है। पिछले 142 दिनों से जो आर्थिक संकट मेष राशि वालों पर बना हुआ था वह अब शीघ्र ही दूर होने वाला है। नौकरी में जो तनाव और उतार चढ़ाव बना हुआ था वह कम होगा। रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, आपकी आजीविका का संकट दूर होने वाला है। स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति प्राप्त होने वाली है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में अपेयर हुए हैं, आपने कोई एग्जाम दी है, तो उसका निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। आपके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों का अब शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से अपने काम को समय दिया है, किस तरह से आपने उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और आपने कितनी मेहनत की है। यदि आपने बहुत मेहनत की है, अच्छे से वक्त दिया है अपने किसी काम को और अभी तक उसका परिणाम नहीं मिला है, तो अब शीघ्र ही उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए यह सलाह है कि वह ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो शनिवार 7 माला आप रुद्राक्ष की माला से ओम शम शनैश्चराय मंत्र का जाप करें। आपको बहुत फायदा होगा, शनि आपको बहुत लाभ देगा। इसके अलावा आप चींटियों के लिए शक्कर डालें। कहीं भी पेड़ के आसपास जहां चींटियों का बिल होता है उसके आसपास जाके आप शक्कर छिड़क दें, चींटियों को उन्हें खाने दें। दूसरी राशि हम लेते हैं वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के 9वें स्थान में शनि मार्गी होने जा रहा है। 9वां स्थान जो है वह भाग्य भाव होता है, इसलिए शनिदेव सीधे सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करने जा रहे हैं। यहाँ शनि के मार्गी होने से आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन गति उसकी धीमी रहेगी, क्योंकि शनिदेव थोड़ा धीरे धीरे काम करवाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। अब तक आप जो काम करते आ रहे हैं वह करते रहिए, उसमें फिलहाल कोई बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उस काम का जो परिणाम है वह आपको अब मिलने वाला है। पूर्व में किए गए शुभ कर्मों और दान का परिणाम भी आपको अब मिलने वाला है। परिवार और दोस्तों के साथ आपको अच्छे संबंध बनाकर चलना होंगे। अपनी वाणी में आपको मधुरता रखना होगी। आपकी लव लाइफ भी इस दौरान काफी मजबूत रहेगी। आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। परिवार में आपको काफी महत्व मिलने वाला है। बिजनेस और नौकरी में लाभ मिलेगा। आपकी पसंद का काम मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा।
भविष्य के लिए आपने जो भी तैयारियां कर रखी हैं उसे और भी मजबूत कर लें, क्योंकि निकट भविष्य में आपको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं आगे बढ़ने के। अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास और भावना, और भी लोग जो जुड़ चुके हैं वह इस लिंक को दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इन जानकारियों का फायदा उठा सकें। तो हम बात कर रहे थे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए भाग्योदयकारी योग बनने वाले हैं, बहुत तेजी से बनेंगे। अवसर आपके सामने बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन उन अवसरों को आपको पहचानना होगा। आपके आसपास बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं, अच्छी बातें होंगी, लेकिन किसमें से आप क्या अच्छा ले सकते हैं वह आपके विवेक पर निर्भर करेगा। इसके अलावा आपकी आर्थिक रुकावटें खत्म होने वाली है। साझेदारी में किए गए बिजनेस से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पारिवारिक सहयोग अच्छा मिलेगा। प्रॉपर्टी और ऑटोमोबाइल के बिजनेस से जुड़े हुए लोग लाभ प्राप्त करेंगे। उन्हें अपने बिजनेस में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, कुछ अच्छे अनुबंध मिल सकते हैं। आपके लिए एक उपाय है, शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर उस तेल का दान करें, आपको शनि का साथ मिलेगा। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तवराज का आप पाठ करें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित करेंगे। विकास हमसे पूछ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसा रहेगा शनि का यह गोचर। विकास बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने अभी बताया भी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। लेकिन वह डिपेंड करेगा आपने पूर्व में किस तरह से तैयारी की है। आपने यदि सिर्फ काम चलाने के लिए, काम टालने के लिए आपने अगर तैयारी की है या मन लगाकर अगर पढ़ाई नहीं की है, तो उसका बिल्कुल परिणाम नहीं मिलने वाला है। आप और अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको बहुत अच्छा इसका फल मिलेगा। आपके लिए एक उपाय बता रहा हूं मैं। शनिवार के दिन आप 10 रुपए की इमरती शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को आप खिलाएं, सिर्फ 10 रुपए की। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ज्यादा भी खिला सकते हैं। ऐसा आप प्रत्येक शनिवार को करें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो परेशानियां आ रही हैं या जो भी आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए, विकास के सवाल के बाद हम अगली राशि लेते हैं, मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के लिए शनि का मार्गी होना अष्टम भाव में होने वाला है। अष्टम भाव, जैसा कि आप जानते हैं, यह शत्रु का भाव है, रोग का भाव है और मृत्यु का, आयु का भाव है। तो इस स्थान में शनि के मार्गी होने से कुछ मामलों में आपको राहत होने वाली है। पिछले कई दिनों से आप जो परेशान चल रहे हैं, आपको कई सारी बीमारियों ने घेर रखा है, या आप आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं, आपकी दुर्घटनाएं अचानक रूप से कहीं कुछ हुई है, परिवार में कुछ मिसहैपनिंग हुई है, तो अब आपको उन सबसे राहत रहेगी, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी चूंकि यह अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, यहाँ पर शनि का आना ठीक नहीं होता है, इसलिए कुछ बातों में आपको सावधानी रखना जरूरी है। आपको सलाह दी जा रही है कि आप कोई भी काम करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो पहले आप उसके अच्छे बुरे सारे पक्ष देख लीजिए अच्छे से, कि आपको उसमें फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है आगे। उसको आप अच्छे से मार्केट रिसर्च करने के बाद ही उस काम को आप शुरू करें। बिना सोचे समझे या बगैर भविष्य की योजनाएं बनाए कोई काम यदि आप शुरू करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। यहाँ पर मिथुन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण बात और है कि आपको लघु कल्याणी ढैया चल रहा है शनि का, इसलिए भी आपको बहुत सारी बातों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने काम पर फोकस करें, बेवजह के कार्यों में समय और धन खर्च ना करें। यदि आप स्मार्ट और हार्ड वर्क करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलने वाली है। विवाहितों को अपने मामले निपटाने के लिए प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। इस दौरान धन संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अपनी सेविंग्स को आपको बढ़ाना होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें, वरना परिवार में आपका मनमुटाव हो सकता है। कोई भी बात आप मनवाने के लिए किसी पर बेवजह प्रेशर न डालें। सबको अपनी सोच के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से आप काम करने दें। आपको उनका भी साथ मिलेगा और आपके लिए भी यह ठीक रहेगा। यदि जीवन साथी का आपको प्रेम पाना है तो उनके परिजनों को भी आपको साथ लेकर चलना होगा।
मिथुन राशि के लिए यहाँ पर एक उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ लगातार 21 दिन तक जरूर करें। इससे शनि आपके लिए अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। चौथी राशि हम लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक ध्यान से सुने। कर्क राशि के सप्तम स्थान में शनि मार्गी होने जा रहा है। यहां से आपके पारिवारिक, निजी जीवन, दोस्तों और बिजनेस में पार्टनरशिप की स्थिति देखी जाती है। यदि यहां पर शनि के मार्गी होने का फल देखें तो बिजनेस में आपके पार्टनर के साथ आपके वाद विवाद उभर सकते हैं। यदि आप उनके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेंगे और आप उसमें सफल भी हो जाएंगे। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए आपको परिवार का सहयोग लेना पड़ेगा। युवाओं को अपने करियर पर ध्यान देना है। इस दौरान आपका भाग्य मजबूत रहेगा। जॉब बदलने के लिए यह समय बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप यदि कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। यदि आपके पास कुछ अच्छे ऑप्शन हो तो आप उनमें जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। कार्यों को आगे टालने की प्रवृत्ति आपको बदलना होगी। नए रिश्ते और संबंध बनेंगे। अचानक कहीं आपको यात्राएं भी करना पड़ सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं में आपको लाभ होने वाला है। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें आपको परिजनों के अनुभव का लाभ लेना पड़ेगा। हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत पूछ रहे हैं कि मैं जॉब या बिजनेस क्या करूं। अजीत, आपकी राशि है मेष राशि। आपके नाम के हिसाब से मेष राशि का मैं बता चुका हूं। मेष राशि के लिए समय अभी ठीक चल रहा है। शनि के मार्गी होने के बाद से आपको काफी सारे फायदे मिलने वाले हैं। आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगी कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी रुचि किस में है। आप मुझे थोड़ा सा बताएं। आपकी जन्म राशि मुझे देखना होगी, आपकी जन्म तारीख, समय और आपका जन्म का स्थान मुझे आप कमेंट करें। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल देखकर बताऊंगा। आपके लिए सलाह ये थी मेष राशि वालों के लिए कि आप ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप आप प्रतिदिन 1 माला करें या प्रत्येक शनिवार को 7 माला रुद्राक्ष की माला से करें। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को शनि स्तोत्र का पाठ प्रत्येक शनिवार को करना है। शनिवार को शनिदेव का आप तेलाभिषेक करें, तेल से उनका अभिषेक करें, नीले पुष्प चढ़ाएं उन्हें और उड़द से बनी हुई कोई मिठाई उन्हें अर्पित करें। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी इस लिंक को दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें। 5 से 7 ग्रुप में शेयर करें ताकि लोग हमसे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। सिंह राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के 6ठे स्थान में शनि मार्गी होने जा रहा है। यह भाव रोग, शत्रु और कर्ज का स्थान होता है। यदि आप लंबे समय से रोगों से जूझ रहे हैं तो आपको उनसे अब छुटकारा मिलने वाला है। आपकी सारी परेशानियां, आपकी बीमारियां दूर होने वाली हैं। कर्ज से परेशान हैं तो ध्यान रखिए, कर्ज पूरी तरह तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन आय के नए स्रोत बढ़ने से कर्ज चुकाने की गति आपकी जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन कर्ज पूरी तरह अभी समाप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको 1 से 1.5 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। इस दौरान शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए शनि मार्गी होने जा रहे हैं। शनि वक्री थे तो आपको काफी सारा नुकसान भी हुआ है और लोगों ने, आपके शत्रुओं ने आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अब शनि के मार्गी होने से स्थितियां धीरे धीरे ठीक होंगी। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। करियर, जॉब और बिजनेस में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप आत्मविश्वास के साथ हार्ड वर्क करते रहें। आप सारी चुनौतियों को आप पार कर लेंगे और आप अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन में पाएंगे। आपको आय के नए स्रोत तलाशने होंगे, या आप जो भी काम अभी कर रहे हैं उसमें आपको इनोवेशन करना होगा। आप उसमें क्या नया कर सकते हैं, वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है उनके हिसाब से आप अपने बिजनेस में क्या नया दे सकते हैं कस्टमर्स को, यह आपको जरूर देखना पड़ेगा। उसमें आप बदलाव करेंगे, कुछ नया करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात करें तो आपके जीवन में
प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है आपकी। लेकिन सफलताएं तो आपको बहुत मिलेंगी, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आप पारिवारिक जीवन में आप अच्छा कर पाएंगे और आप सामाजिक स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन कभी भी आप अपने मन में अहंकार न आने दें। यदि आप बहुत ऊंचा उड़ेंगे, आप अहंकार करेंगे, तो आपसे लोग दूर होना शुरू हो जाएंगे और आपके शत्रु ज्यादा बन जाएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको तालमेल बनाकर चलना होगा। आपके लिए एक उपाय है, जीवों को भोजन कराएं। जीवों से अर्थात है आप गाय को हरा चारा खिलाएं, कुत्ते को रोज रोटी डालें, चींटियों के लिए आप शक्कर आटा डालें, मछलियों को आप आटे की गोलियां बनाकर डालें, और भी जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनकी आप सेवा करें। आपको शनिदेव आपको शुभ फल देंगे, आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि पर शनि के मार्गी होने का क्या असर होगा। शनि कन्या राशि वालों के लिए 5वें घर में मार्गी होने जा रहे हैं। यह स्थान होता है, 5वां स्थान होता है एजुकेशन का और संतान का। इन दोनों चीजों के अलावा पारिवारिक जीवन के लिए और धन संबंधी कुछ मामलों के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए यह घर होता है। शिक्षा के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए यह समय अब अनुकूल आ रहा है। शनि के मार्गी होने का असर विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। यदि आप पहले से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा उसका फायदा मिलने वाला है, उस एग्जाम में आप सफलता हासिल करेंगे। वक्री शनि के कारण शिक्षा के क्षेत्र पर जो बुरा असर देखने को मिला था वह अब धीरे धीरे दूर होगा। बच्चों से लेकर कॉलेज और प्रोफेशनल एग्जाम तक इस दौरान काफी प्रभावित हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। जीवन में अपनी संतान के मन में चल रही बातों को आपको समझना होगा, उनसे मित्रवत व्यवहार करना होगा। आपको किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण बातें बच्चों के सामने ना करें, वरना उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से सुधार पे आएंगे। इस समय आपको पुराने निवेश से लाभ होगा। आपने पुराना निवेश कहीं कर रखा है, शेयर मार्केट में, कमोडिटी बाजार में, या कहीं भी किसी बीमा या कहीं किसी उसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, तो आपको उसका अब फल मिलने वाला है, आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति है आपके पास, तो आपको उस संपत्ति से भी बेनिफिट मिलने वाला है। यदि परिवारजनों से, भाई बंधुओं से, किसी से आपका पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो वह भी अब निपटारा होगा उसका भी, और फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कुल मिलाकर देखें तो 29 सितंबर के बाद से शनि आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम लाने वाले हैं, लेकिन 22 जनवरी के बाद से आपको आर्थिक रूप से जबरदस्त फायदा होने वाला है। यदि कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप करें, आपको लाभ देगा। शनि से संबंधित कार्यों में आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल्स हैं या लेखन से संबंधित कोई काम है, उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। हमारे साथ कमल कुमार जुड़े हुए हैं, यह पूछ रहे हैं कि मिथुन राशि के लिए कैसा होगा। तो कमल जी, मिथुन राशि के लिए मैं आप बता चुका हूं वैसे ऊपर। मिथुन राशि के लिए यह गोचर मिला जुला रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि पर अभी शनि का लघु कल्याणी ढैया भी चल रहा है। आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें होंगी, तो हो सकता है कुछ आपको नुकसान और कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़े। आपके लिए एक सलाह है, आप 21 दिन तक शनि चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। आप चाहे अपने घर में बैठ कर करें या कहीं शनि मंदिर अगर खुला हुआ हो, अभी लॉकडाउन के कारण अभी तो बंद है शनि मंदिर, लेकिन अगर कहीं मंदिर आपके आसपास खुले हुए हो तो आप वहां जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। वहां पर 21 दिन आप शनि चालीसा का पाठ करें, आपको फायदा होगा। अगली राशि हम लेते हैं तुला राशि। तुला राशि पर भी शनि का लघु कल्याणी ढैया चल रहा है। शनि आपके चतुर्थ स्थान में मार्गी होंगे। तुला राशि के लिए चतुर्थ स्थान में शनि मार्गी होने जा रहे हैं। चतुर्थ स्थान होता है सुख का स्थान होता है, इसलिए संभव है कि आपके सुखों में जबरदस्त तरीके से वृद्धि हो। शनि के वक्री होने के समय से आपको जिन आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ा था, वह अब दूर होगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होने वाली है।
आप बहुत दिनों से जो आर्थिक प्रयास कर रहे थे, सफल होने का प्रयास कर रहे थे, अगर कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ रही थी तो वह अब दूर होगी और आपको उसमें फायदा मिलने वाला है। अगली बात हम करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आप थोड़ा सा चीजों को देखें, वेट एंड वॉच की स्थिति आपको अपना के रखना पड़ेगी। कोई भी काम चल रहा है उसमें आप जल्दबाजी ना करें, किसी नए काम को शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। जो भी हो रहा है उसे आप देखें, समझें, उसके बाद ही आप उसमें हाथ डालें। सतर्कता और सावधानी रखना आपके लिए इस समय बहुत जरूरी होगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने अब तक जो भी प्रयास किए हैं और उसमें अब तक जो लाभ आपको नहीं मिला है, तो 29 सितंबर के बाद से आपको उसका शुभ परिणाम मिलने वाला है। मार्केट के हिसाब से रिसर्च करके आप अपने काम में बदलाव लाएं, आपको फायदा होगा। यदि आप जॉब बदलना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे अवसर सामने आने वाले हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। उनमें से जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे आप उसे अपना सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए मेरी सलाह है कि आप शनिवार के दिन शनिदेव का तेल से अभिषेक करें, चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर डालें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। वृश्चिक राशि के लिए शनि तीसरे स्थान में मार्गी होने जा रहा है। यह पराक्रम और भाई बहन का घर होता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, भाई बहनों से आपके संबंध में सुधार आएगा। प्रेम संबंधों में हालांकि थोड़ी सी टकराहट आ सकती है, लेकिन इससे बचने का उपाय यह है कि अपने पार्टनर पर आप किसी भी तरह से कोई शक ना करें। बिल्कुल उनसे कोई भी आपको उनके लिए मन में आपके कोई बात आई है तो आप उनसे बैठकर बातें करें, तो आपको उन टकराहट से आप बच सकते हैं। परिवारजनों की जरूरतों पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय प्रोफेशनली आपको एक्टिव रहना होगा। कार्यों में आलस्य करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में परिवर्तन के योग बनने जा रहे हैं। आप काफी समय से जॉब बदलना चाह रहे हैं या कोई नया बिजनेस को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं और काफी समय से अगर प्रयास कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो अब शनि के मार्गी होने के बाद आप वो सब काम कर सकते हैं। उसमें आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के संबंध में आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होने वाला है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा जो हर वक्त आपका हौसला पस्त करने की कोशिश करते हैं। आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें। उनकी नकारात्मक विचारधारा आपको भी नकारात्मकता से भर सकती है, इसलिए उनसे आप दूर रहें। यदि आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए कर्ज लें। जितना आप चुका सकें, जितनी आपकी क्षमताएं हैं उतना ही आप कर्ज लें और उसे चुकाने की कोशिश करें, प्रयास करें। आपके लिए उपाय है, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिवार के दिन गरीबों को नमकीन चावल बनाकर आपको खिलाना होंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे। इसके अलावा हनुमान मंदिर में जाकर आप एक नारियल जरूर अर्पित करें। आपके लिए शनिदेव बहुत अच्छा फल देने वाले साबित हो जाएंगे। जो लोग भी हमसे जुड़ चुके हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव सेशन को देख रहे हैं, वह इस लिंक को कृपया दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। राशि चक्र की नवी राशि है धनु राशि। धनु राशि धन स्थान द्वितीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं शनि धनु राशि के लिए। यहां से माता पिता, परिवार और बुजुर्गों के सहयोग, धन संबंधी मामले और वाणी तमाम चीजें देखी जाती है। परिवार के साथ रिश्तों में सुधार का लाभ आपको अनेक जगहों पर देखने को मिलने वाला है। शनि के वक्री होने के समय से चल रहा आर्थिक संकट अब आपके लिए दूर होने वाला है। पैसों की बचत होगी, अनावश्यक खर्चों पर आपकी लगाम लगेगी। इसके अलावा धन आगमन के नए मार्ग खुलने वाले हैं। अचानक कहीं से बड़ी धन राशि आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका बेनिफिट अब आपको मिलने वाला है। भाग्य का साथ मिलने से असंभव कार्यों को भी आप संभव कर पाएंगे, लेकिन अपनी वाणी में अहंकार और कटु
वचन लाना, कटु शब्द बोलना किसी को ठीक नहीं रहेगा। आपके संबंध उनसे बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा आप बेवजह के विवादों में भी घिर सकते हैं। उनसे आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी अमीर हो जाएं, अपने से छोटों को सदा साथ लेकर आपको चलना होगा। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर बनेगा। अब तक जो भी परेशानियां चल रही थी वह सब दूर होंगी। सारे मामले सेटल होने वाले हैं। आपके प्रेम संबंधों को कोई नाम मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के जॉब में बदलाव की संभावना है। शत्रुओं की साजिश से इस दौरान आपको बचकर रहना होगा। आप जो भी काम करें उसकी योजनाएं फिलहाल गुप्त रखें। ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें उन बातों को। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, आप यदि उस पर पूरी तरह आपको उस पर विश्वास है तो आप उसे जरूर शुरू करें, उसमें लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए उपाय है कि आप गरीबों, अपाहिजों लोगों की मदद करें। रोगियों के लिए दवा का इंतजाम करें, उनके लिए भोजन का इंतजाम करें। स्वयं योग और प्राणायाम जरूर करें। इससे शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपके लिए जो भी संकट शनिदेव से जुड़ी आने वाले हैं वह सारे दूर हो जाएंगे। 10वीं राशि है मकर राशि। इसी राशि में शनि मार्गी हो रहे हैं। अब तक मकर राशि में शनिदेव वक्री चल रहे थे, अब इसी राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। मकर राशि का स्वामी भी शनि है। यहां शनि के मार्गी होने से शश नामक राजयोग बन रहा है मकर राशि वालों के लिए। शश नामक राजयोग क्या होता है यह मैं आपको अगले लाइव सेशन में बताऊंगा, और उसका क्या लाभ होता है यह भी पूरा अलग से सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सिर्फ इतना समझिए कि मकर राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना विशेष लाभदायी होने वाला साबित होने वाला है। यदि आप शनि से जुड़े हुए कार्य पहले से कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलने वाला है। आपके संपर्कों में वृद्धि होगी, जिसका लाभ आपको बिजनेस को बढ़ाने में मिलेगा। इस दौरान सेहत में जरूर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, क्योंकि तनु स्थान अर्थात लग्न स्थान में शनि आया है और यहां पर मार्गी हो रहा है, तो अपना कोई ना कोई प्रभाव तो शनि जरूर दिखाएगा। तो इस दौरान आपकी सेहत जरूर थोड़ी नरम गरम हो सकती है। इसलिए आपको सलाह है कि आप अस्वस्थ लोगों से दूर रहें। उन्नति के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। लंबे समय से अटकी हुई जो इच्छाएं हैं आपकी वह पूरी होने वाली है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी होगा। प्रेम में लाभ होगा। आपको नए लव संबंध प्राप्त होने वाले हैं। प्रेम संबंध आपको नए प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। पहले से यदि किसी पार्टनरशिप में आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसका शुभ परिणाम मिलने वाला है। नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से आपको भी दूर रहना होगा। अपनी वाणी के कारण आप लाभ कमाएंगे, यानी आप जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको उसका अच्छा फल मिलने वाला है। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे और उसका लाभ आपको आर्थिक रूप से प्राप्त होगा। नए बिजनेस, नया जॉब आपको प्राप्त होगा। यदि आप शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। खुद को कमजोर ना समझें, अपनी काबिलियत को पहचानें और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। शुरू में भले ही लोग आपके साथ ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ कारवां जुड़ता जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सभी चीजें धीरे धीरे और धैर्य के साथ होंगी। आपको आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं खोना है। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट शनि के मार्गी होने से मिलने वाला है। आपके लिए एक मेरी ज्योतिषी उपाय की एक सलाह है। आप शाम के समय प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। यदि शाम के समय नहीं कर सकते हैं आप, तो केवल शनिवार के दिन आप शाम के समय शनि स्तोत्र का पाठ करें। रोगियों की सेवा करें। आपको शनि बहुत लाभ देने वाले हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि। यह भी शनि की राशि है। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि ही होता है और शनि आपके लिए 12वें भाव यानी द्वादश स्थान में मार्गी होने जा रहा है। द्वादश स्थान व्यय का भाव होता है, खर्च का भाव होता है। इसलिए यहां पर शनिदेव कुंभ राशि वालों को खर्च बहुत अधिक करवाने वाले हैं। बेवजह के कार्यों पर आपको खर्च करना पड़ेगा। आप न चाहते हुए भी उन कार्यों में आपको पैसा लगाना पड़ेगा जो आपको परेशान करेगा। बेवजह के व्यय करेंगे तो भविष्य के लिए कुछ बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आपके आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं।
अपने वर्क प्लेस में आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने का अवसर अब आपके सामने आएगा और उसमें कुछ आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको वर्तमान दौर के हिसाब से, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव करना पड़ेगा। बिना बदलाव के कोई भी काम ठीक से नहीं चलने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपको मन लगाना पड़ेगा। वाहन दुर्घटना की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी बनती नजर आ रही है, इसलिए गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखें। करंट वगैरह आपको लगने की स्थिति नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए समय जरूर अच्छा है। स्वास्थ्य लाभ होगा। कहीं ना कहीं आप यदि रोग से परेशान रहें तो अब आपको रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। आपके लिए उपाय है, आप शनिवार के दिन वट वृक्ष, पीपल और नीम, इन तीनों की त्रिवेणी जहां मौजूद हो, त्रिवेणी कई जगह मौजूद होती है, इन तीनों पेड़ जहां एक साथ लगे हुए हों उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो वट वृक्ष, पीपल और नीम की त्रिवेणी जहां लगी हुई हो, वहां पर आप प्रत्येक शनिवार को या प्रतिदिन मीठा दूध अर्पित करें। शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। भावना जी हमसे पूछ रही हैं उनके हेल्थ और बिजनेस के बारे में। तो देखिए भावना जी, आपके लिए शनि का मार्गी होना बहुत अच्छा रहने वाला है। कई समय से यदि आप परेशान चल रहे हैं, आपके बिजनेस में आपको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, आपको कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं, खासकर यदि आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी चल रही है और हेल्थ इश्यूज जो भी हों आपके, वह सारे अब सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन शनि के मार्गी होते ही सारी चीजें सेटल नहीं होंगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अच्छे वक्त का। 29 सितंबर के बाद से इन सारी आपकी परेशानियों में कमी जरूर आएगी, लेकिन पूरी तरह लाभ आपको 27 दिसंबर के बाद से मिलने वाला है। इसके बाद से आपको कोई हेल्थ इशू नहीं रहेगा। आप यदि बिजनेस में कोई नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में या शनि से जुड़े हुए किसी काम में आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जरूर करें, आपको लाभ होगा। लेकिन वर्तमान में जो भी चल रहा है आप उसे बिल्कुल चलने दें। आप किसी भी तरह से उसमें बदलाव ना करें, लेकिन उसमें आप क्या बदलाव कर सकते हैं उसकी योजनाएं बनाएं, उसकी पूरी प्लानिंग करें। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आपके लिए एक उपाय है, आप शनिवार के दिन आप काले घोड़े की नाल से बनी हुई अंगूठी धारण करें। यदि काले घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी आपको नहीं मिल रही है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में लाल धागे में या काले धागे में बांधकर शनिवार के दिन धारण करें। आपको आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से जो भी रोग चल रहे हैं उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए अगली और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए शनि का मार्गी होना 11वें स्थान में होगा। यह एकादश भाव है, इनकम का स्थान है। यहां से इनकम आपकी पता की जाती है, कहां से, किस सोर्स से कितना पैसा आएगा, यह जन्म कुंडली के 11वें स्थान से पता लगाया जाता है। यहां पर शनि का मार्गी होना आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि जैसा कि 11वें स्थान का कारक ग्रह भी होता है, तीसरे, छठे और 11वें स्थान का कारक ग्रह होता है। शनि यहाँ पर मजबूत होता है, बलवान होता है। तो 11वें स्थान में मीन राशि के लिए शनि का मार्गी होना आपके सारे आर्थिक संकटों को दूर करने वाला है। आपकी सारी आर्थिक परेशानियां इससे दूर होने वाली है। खर्च अधिक होने के बावजूद आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, लाभपूर्ण स्थिति में रहेंगे और आपकी आय में सुधार होने वाला है। यदि आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा होने वाला है। कर्ज लेने से आपको बचना होगा। परिवर्तन करना चाहते हैं तो जरूर करें, आपको लाभ होगा। अपने बिजनेस और जॉब में धैर्य रखते हुए आगे बढ़ें। आपके लिए निकट भविष्य में बहुत अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। बिल्कुल भी अपने प्रयासों को आप ठंडा ना करें, आप बैठे ना, आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें करते रहिए। उसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, यह आपको सोचना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हों, लेकिन यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जैसा आप कर्म करेंगे शनि उसी के अनुसार आपको फल देते हैं, इसलिए शनि को कर्म फलदाता भी कहते हैं।
कार्यों को टालने की आदत आप छोड़ें। जॉब में वेतन वृद्धि, प्रमोशन प्राप्त होगा। अपने काम पर फोकस करें। वाहन मशीनरी का प्रयोग करते समय आपको भी सावधानी रखने की जरूरत होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, हड़बड़ी न करें। अपनी वाणी को कटु ना होने दें। प्रेम संबंधों में तल्खी जरूर आएगी, लेकिन आप शांत रहें, क्रोध न करें। सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति आपको अपनाकर रखना होगी। सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। शनिवार के दिन मीन राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें। इसके अलावा शनि यंत्र अपने घर में लाकर आप स्थापित करें। शनिवार के दिन आपके लिए शनि भाग्योदय कारक बन जाएंगे। तो मित्रों, यह थी 12 राशियों पर शनि के मार्गी होने के संबंध में जानकारी। आपने कई सारे सवाल भी पूछे, उनका जवाब भी देने की मैंने कोशिश की है। आप इस लिंक को दूसरे सारे ग्रुप्स में भी, कई सारे ग्रुप्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि।